दुनिया भर में माना गया है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोसाइटी है जो सीक्रेटली काम कर रही है और ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। और इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी या फिर इन शॉर्ट इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी एक ऐसे सीक्रेट सोसाइटी है जो आज भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपने कब्जे में करके रखती है। पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को पपेट की तरह नचाती है। इस दुनिया में जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन सभी पर इल्यूमिनाटी का कंट्रोल है। ये कुछ ग्रुप के लोग होते हैं जो शैतान की पूजा करते हैं और इनका ये मानना है कि अगर आप अपनी आत्मा शैतान को बेच देते हैं तो आपको जिंदगी में हर कामयाबी मिल जाएगी और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि दुनिया में जितनी भी बुरी चीजें होती है, जितने भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, ये सब इल्यूमिनाटी के आदेश से होती है। सभी ऐसा भी मानते हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जैसे टेलर स्विफ्ट, रिहाना, कैटी पेरी एक्सेट्रा, या जो बहुत जल्दी फेमस हुए हैं जैसे 1-2 साल में कोई बहुत बड़ा रैपर बन गया, कोई बहुत बड़ा एक्टर बन गया, वो सब इसी चीजों से हुए हैं। पर क्या ऐसा सही में है और आखिर ये सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म कैसे हुई? तो ये जानने के लिए हमें पास्ट में जाना होगा। 1 मई 1776 में जर्मनी में कैथोलिक चर्चेस कंट्री के पॉलिटिकल डिसीजंस और कॉमन लोगों पर बहुत डोमिनेंस दिखाते थे। एक लॉ प्रोफेसर जिसका नाम एडम वाइशॉफ्ट था, वो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज में बिलीव करता था, जैसे सेक्युलरिज्म, यूनिवर्सल सिविल राइट्स, रैशनलिज्म और यूनिवर्सल फ्रीडम। तो एडम ऐसे सोच वाले लोगों को साथ में लाने लगा और उन्हें इल्यूमिनेटिंग आइडियाज के बारे में सिखाने लगा। लेकिन चर्च इंटरफेरेंस की वजह से एडम ने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई जिसका नाम इल्यूमिनाटी रखा गया। इल्यूमिनाटी वर्ड फॉर्म हुआ था लैटिन वर्ड इल्यूमिनेटस से, जिसका मीनिंग है एनलाइटनमेंट, यानी कि ज्ञान से भर उठना। इल्यूमिनाटी इसलिए फॉर्म किया गया था ताकि सीक्रेटली वो अपने आइडियोलॉजी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके और ये दुनिया एनलाइटेंड यानी जागरूक लोगों की हो जो इंसानियत की तरक्की करा सके हर फील्ड में। अब इसी मकसद को पूरा करने की कोशिश में इल्यूमिनाटीज बहुत से उस टाइम के अमीर और प्रभावशाली लोगों से अपने कॉन्टेक्ट्स बनाने लगे और उन्हें इस सीक्रेट सोसाइटी में शामिल करते रहे। 1784 तक इल्यूमिनाटी के 600 मेंबर्स हो गए थे। यूरोपियन मोनार्की इल्यूमिनाटी से डरने लगी थी क्योंकि उन्हें लगता था कि इल्यूमिनाटी रिलीजन के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं था। इल्यूमिनाटी सिर्फ ये चाहते थे कि रिलीजन और गवर्नमेंट अलग अलग हो। जैसे जैसे इल्यूमिनाटी ग्रो होने लगा, इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में लोग ओपनली बात करने लगे थे। गवर्नमेंट भी सस्पेक्टेड इल्यूमिनाटी मेंबर्स पर ध्यान रखने लगी थी। फिर 1784 में बवेरिया के लीडर ने इन सोसाइटीज को बैन कर दिया और एडम को अपने ही कंट्री से बाहर निकाल दिया। आज भी कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हुआ है। इल्यूमिनाटी आज भी एग्जिस्ट करता है और दुनिया में जो भी वर्ल्ड चेंजिंग इंसिडेंट्स होते हैं उसके लिए इल्यूमिनाटी ही जिम्मेदार है। इल्यूमिनाटी बैन होने के बावजूद भी लोग इल्यूमिनाटी के वजह से दुनिया पर क्या असर हुआ था वो अभी तक भूल नहीं पाए हैं। बहुत लोग बिलीव करते हैं कि 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था वो उन्हीं की वजह से हुआ था, पर सच्चाई तो ये थी कि इल्यूमिनाटी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस दुनिया से अंधभक्ति और अंधश्रद्धा को निकालना चाहती थी, मानवता को बढ़ाना चाहती थी, इंसानों में भेड़ मतभेद को खत्म करना चाहती थी। पर धर्म को ये हजम नहीं हो सका और इल्यूमिनाटी को इतना बदनाम किया गया कि लोग इल्यूमिनाटीज को शैतान की पूजा करने वाले मानने लग गए। ईसाई धर्म में पहले अगर इंसान भगवान को नहीं माने तो उसे शैतान का दर्जा दिया जाता था और शायद इसीलिए इल्यूमिनाटीज को डेविल वर्शिपर्स कहा जाता है। अब आपको ये सच्चाई सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि इल्यूमिनाटी के बारे में तो अभी तक आपने कुछ और ही सुना था। तो आप खुद इल्यूमिनाटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो illuminatiofficial.org में। यहाँ पर इनका मेन मैसेज है जो आप रीड कर सकते हो, जो कहता है कि इल्यूमिनाटी चाहता है कि इंसानी बांध बंदिशों जैसे धर्म और पॉलिटिकल सोच से लोगों को मुक्त कराया जा सके और उनमें एकता और इंसानियत की भावना लाई जा सके। इल्यूमिनाटी ह्यूमन स्पीशीज यानी इंसानी सभ्यता की प्रगति की बात करता है। इल्यूमिनाटी से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें।